नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं राहुल क्लासेज। दोस्तों, आज हम मैथ में वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ेंगे। वर्ग एवं वर्गमूल ये टेट के सिलेबस का एक भाग है मैथ में, जिसमें से 5 नंबर में से 1 नंबर आने की इसकी संभावना है। तो अगर हम पहले बात करें वर्ग की, तो वर्ग क्या होता है। वर्ग की बात करें तो दो एक समान संख्याओं का गुणा, यही होता है वर्ग। जब दो एक समान संख्या यानी एक ही प्रकार की संख्याएं, जैसे एक संख्या है 2 और दूसरी संख्या भी 2, जब इनका गुणा होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2, यानी कि 2 दो बार आया है तो इसलिए 2 की घात 2 लिख देते हैं। तो यही होता है वर्ग और इसी को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। अब ऐसे ही मान लीजिए 4 × 4 हो गया तो ये हो जाता है 4 का वर्ग। और इनके आंसर की बात करें, जब इसे लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है 2 की घात 2, तो इसका आंसर हो जाता है 4, क्योंकि 2 × 2 बराबर 4 होता है। और ऐसे इसको जब 4 स्क्वायर लिखते हैं तो 4 स्क्वायर हम 16 लिखते हैं, 4 स्क्वायर का मान 16 हो जाता है। बस ये होता है वर्ग। और वर्ग की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि अ, जैसे कुछ बड़ी संख्याएं हो जाती है, जैसे 15 × 15, तो इसके लिए हमें 15 का टेबल 15 बार पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर हमें जब एक समान संख्याएं 2 बार गुणा हो रही हैं तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर याद रखते हैं। तो 15 का स्क्वायर मान लीजिए हम याद रखेंगे तो कितना हो जाता है, ये 225। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 15 × 15 करने पर 225 प्राप्त होता है, जिसमें हमें गुणा नहीं करना पड़ता, समय बहुत ज़्यादा बचता है। तो वर्ग ये भी एक रीजन है वर्ग का, कि वर्ग याद रखना। और आपको 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग याद रखना है। और इस बाकी जिनको याद करने में प्रॉब्लम होती है उनको 15 तक तो हर हाल में ही याद रखना है, 15 तक। बाकी के जो स्क्वायर होते हैं उनको निकालने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ, वो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले तरीका देखते हैं वर्ग निकालने का। हालांकि ये बहुत प्रचलित तरीका है और जिन्होंने बीजगणित पढ़ रखा उनको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। तरीका यह है कि आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं और इसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पर हम a और b जो लिखा हुआ है ये हम दो संख्याएं ले लेते हैं। अब यहाँ पर 2 अंक वाली कोई भी संख्या हो, मान लीजिए जैसे 12 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो हम 12 में क्या करेंगे, a और b को हम यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ एक को a और 2 को b मानेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। तो हम सबसे पहले a स्क्वायर लिखते हैं, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab है तो 2 गुणे में a है 1 और b है 2 प्लस 2 का स्क्वायर यानी यहाँ b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब हम इसे हमेशा दाहिने साइड से लिखेंगे, इसे इधर से लिखते हुए आएंगे। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ दाहिनी तरफ से, दाहिनी तरफ से इसे लिखेंगे। ये जो प्लस का निशान है ये आप ये प्लस करने के लिए नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और 2 गुणे 1 तो 2 एकम 2 हुआ और गुणे 2 ये हुआ 4 और 1 का स्क्वायर 1 हुआ। जब हम इनको पास में लिखेंगे तो कितना हो जाता है, 144। 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है। हालांकि आपको याद रखना है कम से कम 15 तक का स्क्वायर, तो ये ऐसे आ जाएगा। और अगर इसके ऊपर की संख्याओं की बात करें, मान लीजिए कोई और संख्या है, मान लीजिए हम 38 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 38 स्क्वायर बराबर, अब 38 में हमें a और b दोनों हमें मिल जाएंगे। यहाँ से a हो जाएगा 3 और b हो जाएगा 8। तो हम वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला इसी तरीके से लिखेंगे, ऐसा नहीं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिख दें, क्योंकि वो बीजगणित में होता है।
ये समझ लीजिए ये ट्रिक है स्क्वायर निकालने की, तो इसको हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ ए स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, प्लस का निशान लगा दे रहा हूँ जिससे ये दोनों ये अलग हो सके आपस में। यहाँ हो जाएगा 2 गुणे में 3 गुणे में 8 प्लस 8 का स्क्वायर। अब हमेशा दाहिने तरफ से करते हैं। सबसे पहले 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 8 कहीं 24 दूना 48, 3 का स्क्वायर 9। अभी भी दाहिने साइड से। अब यहाँ पर जो इकाई अंक होगा ये आप ध्यान दीजिए, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक ही हमेशा हर संख्या का लिखते जाएंगे, और जो दहाई अंक होगा ये क्या होगा इस वाली संख्या में जुड़ता चला जाएगा। ये दहाई अंक इसमें जुड़ेगा और इसका फिर इकाई अंक लिखेंगे, और जो भी दहाई बचेगा वो इधर की तरफ जुड़ जाएगा, तो ये दहाई अंक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इकाई अंक इसका कितना है 4, दहाई है 6। अब 6 इसमें जुड़ा तो 48 6 कितना होता है 48 6 54, तो 54 का 4 और बचा 5। अब वो 5 कहाँ गया 9 में प्लस 5 हुआ, और यहाँ पर हमने 6 प्लस किया था। तो अब 9 और 5 कितना होता है 14। तो इसको हम जब एकदम पास में लिख देंगे तो देखेंगे 1444 38 का स्क्वायर आ जाएगा। ये तरीका है सबसे बढ़िया तरीका, और ये किसी भी संख्या पर अप्लाई हो जाएगा। 2 अंक, और साथ ही साथ आप अगर 30 तक का स्क्वायर याद रखते हैं तो 3 अंकों पर भी बहुत आसानी से अप्लाई हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिए एक बार, और मैं एक काम करता हूँ आपको 3 अंकों वाला स्क्वायर भी बता देता हूँ कैसे होता है। 3 अंकों वाला आप देख लीजिए। अब मान लीजिए हमें किसका स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए हमें 114 का स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ 4 रख देंगे और एक तरफ 11 रख देंगे, इस तरीके से करेंगे तो ये आसानी से फिर आ जाएगा। ये मान लेंगे बी और ये हो जाएगा ए। अब हम इसको करके देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह 11 का स्क्वायर हो गया, 2 गुणे 11 गुणे में 4 हुआ, प्लस 4 का स्क्वायर हो गया। अब वही पुराना तरीका फिर से अपनाएंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये कितना हो जाएगा 88, 11 चौक 44, 44 दूना 88, और ये कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121। अब हम इसे जोड़ के देखते हैं, और इकाई अंक ही हमेशा लिखते जाएंगे। 16 का हमने इकाई अंक लिखा 6, एक क्या हुआ इधर जुड़ गया 88, एक 89 हो गया, तो 89 का हमने लिखा 9, और ये 8 इधर जुड़ गया तो 121, और 8 कितना हुआ 129, तो ये बन जाएगा 12996। ये इसका 114 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं इस तरीके से ये स्क्वायर आराम से निकल जाएगा। अब आप चाहें कैलकुलेटर में इसे 114 गुणे 114 करके देख लीजिए, तो ये आ जाएगा इतना ही 12996। ये 3 अंक का है। ये तरीका जल्दी कोई बताता नहीं 3 अंक पे, ये हमेशा 2 अंक पे ही सब अप्लाई करते हैं। 3 अंक आप एक बार देख लीजिए और थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए। हालांकि स्क्वायर इस तरीके से जिसे दिया है इस तरीके से बहुत ही कम संभावना है पूछने की। सबसे ज़्यादा पूछते हैं वर्गमूल को, सबसे ज़्यादा वर्गमूल पूछा जाएगा। तो हम अब एक काम करते हैं, सीधे सीधे अब वर्गमूल के प्रश्नों पर आते हैं। वर्गमूल जानते हैं क्या होता है, तो पहले वर्गमूल देख लीजिए कि होता क्या है, उसके बाद हम उसके प्रश्न देखते हैं। अगर बात वर्गमूल की करें तो वो वर्ग का जस्ट उल्टा होता है। हमने यहाँ पर 2 संख्याओं का अलग अलग गुणा किया, यानी एक संख्या x दूसरी संख्या x, तो ये x स्क्वायर हो जाती है। मतलब जैसे 2 गुणे 2 किया था, ये 2 का स्क्वायर हो गया था। अब हम वर्गमूल में उल्टा करते हैं, इसको लिखते हैं अंडर रूट में, और यहाँ घात 2 है, यहाँ पर हम अंडर रूट में यहाँ ऐसे चाहे 2 लिखे चाहे ना 2 लिखें। अगर हम ऐसे 4 लिख दिए तो इसका मतलब आ जाता है कि ये 2, और ये 2 आया कैसे ये भी देख लीजिए। इस अंडर रूट का मतलब होता है कि किसी संख्या पर उसकी घात आधी होती है, हाफ। तो अब 4 पर घात आधी है,
और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो 2 का स्क्वायर लिख दिया, गुणे में 1/2 कर दिया, इस 2 से ये 2 कट गया, बचा कितना? 2। तो यही 2 हमारा यहाँ आ जाता है, तो इसी को बोलते हैं अंडर रूट है ये स्क्वायर रूट होता है। इसी बेस पर आपके पेट में सारे क्वेश्चन आएंगे, वर्गमूल ही, घनमूल नहीं आएगा। तो आप केवल केवल वर्गमूल ही देख लीजिए और वर्गमूल के सारे क्वेश्चन देख लीजिए कि कैसे कैसे आते हैं। पेट का हम क्वेश्चन एक देखते हैं जो आया हुआ था, फिर आपको आगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं। और आज ही वीडियो में समझ लीजिए वर्गमूल और वर्ग ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो कल से मैं केवल केवल डीआई की प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि डीआई 20 नंबर की आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी बहुत ज़्यादा होता है डीआई। ये प्रश्न देखिए, ये पेट में आया हुआ प्रश्न है पिछली बार, और ये बहुत सिंपल सा है। देखिए जैसे मैंने बताया था कि वर्गमूल पर ही ज़्यादातर आता है प्रश्न, तो वर्गमूल देख लीजिए कितना है। अंडर रूट में 12.0409 और ये अंडर रूट में 1.2544 है। अब अगर हम इसके दशमलव को हटा दें तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? एक संख्या हो जाएगी 120409 और दूसरी हो जाएगी 125 और ये 44। अब इनको अगर हम देखें तो देखिए, अब इनका वर्गमूल निकालने का दो तरीका होता है। एक सबसे बेसिक वाला जो हम भाग विधि से निकालते हैं, वही सीख लीजिए, क्योंकि ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इस पर ट्रिक नहीं काम करती हैं। बड़ी संख्याओं में हमेशा बेसिक करना पड़ता है, दो दो का पेयर बनेगा, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है। अब इसमें करते ये हैं कि जिस संख्या से हम इसमें भाग देंगे उसी संख्या से हम इसमें मतलब आपस में गुणा होना चाहिए, सेम एक समान संख्या होनी चाहिए, क्योंकि वर्गमूल है, मैंने बोला था दो एक समान संख्याओं का गुणा। तो यहाँ पर भी हमें दो एक समान संख्या होनी चाहिए। जैसे 12 है, तो अगर हम यहाँ 4 लिखते हैं तो यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा, तो 4 चौके हो जाता है 16, जो कि नहीं हो पाएगा। और ये 12 से बड़ा है 16, तो हम यहाँ 3 से करेंगे। ऐसा नहीं कि 4 3 12 हो जाएगा, नहीं, ये 3 यहाँ होगा तो 3 यहाँ भी होगा, तो ये हो जाए 3 3 9। और ये 3 जो यहाँ लिखा है, इसमें एक बार हम प्लस करते हैं, 3 और 3 हो जाता है 6, और 12 से 9 गया, यहाँ आ जाएगा 3। अब ये 0 4 एक साथ उतरेगा, यहाँ यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 4। अब ये 6 बचा है, तो ये 6 यहाँ इसके सामने होगा। और अब हम 304, अब हम 6 के साथ ऐसी कोई संख्या जोड़ेंगे जिसका गुणा 304 से ज़्यादा ना हो। तो 6 पंचे 30, यानी कि 4 बार ये जाएगा। 4 कर दिया तो ये 4 चौको 16 हो गया, हासिल 1, 4 छंग 24 और 1 25। अच्छा, हम 5 बार भी करके देख लेते हैं कि 65 गुणे 5 कितना होता है। 5 पंचे 25 के 5 हासिल 2, 5 छंग 30 और 2 32, 325 हो गया, जो 304 से ज़्यादा है। तो हम 4 बार ही करेंगे। 64 चौको कितना हो जाएगा? 256। हम इसको हटाएंगे तो ये 4 से 6 घटेगा नहीं, एक कैरी लेंगे तो हो जाएगा 14, 14 से 6 गए 8, ये 9 से 5 गया 4, ये 48 हुआ। और ये 4 इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 68। अब ये 48 हुआ, यहाँ पर 0 9 उतरा। अच्छा, अब हम इकाई अंक देखें, 9 है, तो 9 हमें कब मिलेगा? 3 गुणे 3 बराबर 9 होता है, 7 गुणे 7 बराबर 49। तो यहाँ पर इकाई अंक 9 होता है यहाँ, तो यानी कि यहाँ हम 3 रख सकते हैं या 7 रख सकते हैं, इन्हीं दो में ही 9 आएगा। तो हम 3 अगर रखते हैं तो 6 3 18, यानी लगभग 18 1900 के आसपास जाएगा। तो हम 7 रख के देख लेते हैं, क्योंकि 7 छंग 42 होता है और ये 48 है, नियर बाई आ जाएगा। तो यहाँ 7 रख दिया, यहाँ 7, 7 से 49 के 9 हासिल 4 आ गया, 7 8 56, 4 60 के 0 हासिल 6 आ गया, 7 छंग 42 और 6 48। और ये आप देख लीजिए 48 0 9, ये 0 सब, ये 0 आ गया, यानी कि ये सब कट गया। अब ये जो यहाँ आया भागफल 347, ये 347 हमारा, इसका क्या है? ये है वर्गमूल, इसी को वर्गमूल बोलते हैं। ये जोड़ा बना के भाग विधि से निकाला जाता है। वो आपको समझा रहा था, नहीं तो ये बहुत जल्दी हो जाता। तो ये कितना आएगा? 347। अच्छा, यहाँ पर देखिए दो
संख्याओं के बाद दशमलव लगेगा, क्योंकि 2 और 2 4 हैं, तो जोड़े में संख्याएं घट जाती हैं, तो ये आ जाएगा 3.47 माइनस कर देंगे। अब 125 44 का हम निकाल के ऐसे देख लेते हैं जैसे ये निकाला हुआ है। अब इसमें भी हम पेयर बनाएंगे दाहिने साइड से, 2 और 2, जो एक बचेगा वो एक ही रखेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ एक है तो हम केवल एक से लेंगे, तो आ जाएगा एक, यहाँ कुछ नहीं बचा, और एक में एक जुड़ गया तो हो गया 2, यहाँ पर एक जुड़ेगा और यहाँ आएगा 2। अब यहाँ पर हम उतारेंगे 25। अब देखिए ये 25 हुआ और यहाँ 2 है, तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, एक लिख देंगे तो 21 एकम आ जाएगा 21, जो कि 25 से छोटा है। यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ एक जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 22। अब ये 4 हुआ और ये हो जाएगा 4, तो हम ये अगर 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 2 लिख देंगे और ये हो जाएगा 2 दुनाई 4, 2 दुनाई 4 और ये 2 दुनाई 4, ये सब का सब कट गया, सब हो गया 0। ये कितनी बार गया, 112 बार, तो ये जो 112 बार गया है ये इसका क्या है, वर्गमूल है, ये इसका वर्गमूल है 112, 125 44 का। तो यहाँ पर 112 लिख देंगे, 2 2 4, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। अब हम इसको घटा देंगे, आराम से इसका आंसर आ जाएगा। 7 से 2 गया 5, 4 से 1 गया 3, 3 से 1 गया 2, 2.35 इसका आंसर आ जाएगा ऐसे। और बस लगभग इसी तरीके के क्वेश्चन, एकदम बेसिक तरीके के क्वेश्चन आते रहेंगे पेट में। और आप अगर इतना लंबा लंबा वर्गमूल निकालना है तो भाग विधि से निकालिए, एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आसानी से हो जाता है ये। अब और कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम देख लेते हैं, सारे सारे क्वेश्चन बेसिक ही देखेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, इसमें टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी एकदम सिंपल सा है, बस ये थोड़ा सा लैंग्वेज है इसमें, ये लिखा हुआ है क्या कैसे है। यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो अंडर रूट 0.00000 841 का वर्गमूल कितना होगा, ये बताना हमें। तो 841 का 29 है, तो इसमें कुछ नहीं करना, जहाँ 841 लिखा है वहाँ पर 29 लिख दीजिए, बाकी आगे मैं बता रहा हूँ और क्या क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 841 की जगह 29, और ये कुल कितनी संख्याएं हैं आप गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 और 2 8, तो हमें 8 यानी कि कुल मिला के कितने जोड़े बने, 4 पेयर बने, 4 जोड़े, तो हमें 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 2 बार 0 लगा दीजिए, यहाँ दशमलव यहाँ 0, ये एकदम सिंपल तरीके से 0.0029, बस ये इसका वर्गमूल हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा। आप एक बार इसको रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है ये। ऐसे ही प्रश्न आएंगे जिसमें कि आपका बस कुछ सेकंड लगेगा आंसर करने में। तो हम और देखते हैं क्वेश्चन, उसको देखिए 0.09 का वर्गमूल, यानी कि इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 0.09। तो अब इसका वर्गमूल बताना है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। कितने अंक के बाद दशमलव है, 2, तो अगर हम दो संख्याओं का एक अगर जोड़ा बनाए तो कितना बनेगा, एक जोड़ा, यानी कि यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, बस 0.3, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये 0.3 इसका 0.09 का वर्गमूल होगा। अब ऐसे ही और क्वेश्चन देखते हैं जरा। अब ये क्वेश्चन देखिए, देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन है इसमें कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा।
मतलब सिंपल सा कह रहा हूँ, है भी सिंपल सा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं बार बार कह रहा हूँ सिंपल सा, लेकिन होता कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप देख लीजिए कि ये कैसे सिंपल सा है। एक समान संख्याओं के बाद दशमलव है, तो दशमलव अपने आप हट जाएगा इसमें। ये क्या बन जाएगा, दशमलव हट के बनेगा ये 49/25, और प्लस ये बनेगा 81/36, ऐसे बन जाएगा ये, क्योंकि दशमलव लगा है, हटा देंगे तो कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। अब 49 किसका वर्गमूल होता है, यानी 49 स्क्वायर किसका होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7×7 = 49 होता है। तो हम वर्गमूल हटा देंगे, ये हो जाएगा 7/में, ये कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर होता है तो 5 आ जाएगा। ऐसे ही 81 9 का स्क्वायर होता है, और 36 6 का स्क्वायर होता है। अब इसके लिए आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा, जिससे कि खूब जल्दी से हो जाए। अब चूंकि इसका हर, ये अंश होता है, ये हर होता है, तो हर बराबर नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम मेथड होता है, और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। कॉमन कुछ है नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या एलसीएम कर दें, तो ये 6×5 = 30 हो जाता है, यहाँ बटे में 30 हो जाएगा, और इसका इधर गुणा होगा तो ये 7×6 = 42 हो जाएगा, प्लस और ये 9×5 = 45 हो जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 42 45 कितना हो जाता है 87, बटे में हो जाएगा 30। ये आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, एकदम सिंपल सा था, कुछ नहीं करना था इसमें। और अब हम और भी क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, ऐसे सिंपल सिंपल से सारे क्वेश्चन हैं। आपको पेट में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बस एकदम सिंपल से क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको देखने में थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन ये भी टफ नहीं है, सही बात कहें तो एकदम ये भी सिंपल ही है। बस अगर आपने थोड़ा सा अलजेब्रा पढ़ रखा है, जिसमें a² - b² बराबर होता है a+b और a-b, ये वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, और ये फिर एकदम सिंपल से सॉल्व हो जाएगा, एकदम सिंपली। देखिए कैसे, तो हम इसको लिखते हैं 272 माइनस 128 ब्रैकेट क्लोज बराबर, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 272 प्लस 128, और दूसरे में हो जाएगा कितना 272 माइनस 128। बस यहीं आगे सॉल्व करेंगे, तो ये जब जुड़ेगा तो 8 2 10 के 0 हासिल 1, 2 7 9 और 1 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3 और 1 ही हो जाएगा 4। और दूसरे में जब इसे घटाएंगे तो 12 से 8 जाएगा 4, 6 से 2 जाएगा 4, 2 से 1 जाएगा 1, ये 400 और ये 144 हुआ। अब करना क्या है, हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल का निशान हम यहीं लगा देते हैं, और इसमें भी यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि वर्गमूल निकालना था इसका। तो 400 का वर्गमूल और 144 का वर्गमूल, इस ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर ये बीच में गुणा होता है, जब कोई निशान नहीं लगा है तो यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, अच्छा अब अंडर रूट हटा दे रहे हैं, 420 का स्क्वायर होता है तो यहाँ हो जाएगा 20 गुणे 144 12 का स्क्वायर होता है, तो 20 गुणे 12 यानी 12 दूनी 24, और ये 0 लग जाएगा, यानी 240 इसका आंसर आ जाएगा। अब देख लीजिए, बहुत आसान सा है। बाकी अगर आप बेसिक तरीके से, मतलब किसी और तरीके से करेंगे तो वो तरीका गलत हो जाएगा, फिर आंसर नहीं आएगा आपका। तो ये सब क्वेश्चन बस इसीलिए दिए ही जाते हैं कि आपका बेसिक कितना क्लियर है, आपको फार्मूले आते हैं या नहीं आते हैं। अगर फार्मूला आपको आता है तो आप देख लीजिए, बहुत आसानी से सारा क्वेश्चन हो जाता है। इसलिए आप फार्मूला और स्क्वायर, क्योंकि मैंने कहा ना कि 30 तक का स्क्वायर आप याद करिए, ना ज़्यादा हो सके तो 15 से 20 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, बहुत कठिन नहीं है। कुछ क्यूब भी याद करना होता है, लेकिन अभी यहाँ क्योंकि कैट में वर्ग और वर्गमूल ही पूछेगा, तो हमें क्यूब याद करने की अभी आवश्यकता नहीं है उतनी, अगर कैट के लिए विशेष रूप से कहें तो हम अभी 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके, और मुझे लगता है फिर कैट का वर्ग और वर्गमूल वाला कैट के लिए स्पेशली एकदम परफेक्ट वीडियो हो जाएगी ये, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट खाली क्लियर करना है मुझे,
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन कोई भी आए, चाहे 8 का वर्गमूल पूछे चाहे 16 का, आप हमेशा सही ही करेंगे। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये छठा नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग 0.001 होगा। अब ये थोड़ा सा चेंज करके है, बाकी जैसे अभी सॉल्व करूंगा आप कहेंगे ये भी तो बहुत आसान सा ही है। तो यहाँ पर हम बस खाली खाली थोड़ा सा हमें मानना पड़ता है, और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ हम मान लेते हैं, जैसे पूछा है किस संख्या, तो हम इसको मान लेते हैं कि वो संख्या x है। हमने मान लिया कि x का मतलब होता है गुणा। आप अगर बोर्ड मास पढ़े होंगे पहले पहले की वीडियो में, या आपने कहीं से और भी पढ़ रखा हो, तो वहाँ से का मतलब होता है गुणा। यानी x का 1/3 भाग किसके बराबर है, 0.001 के बराबर है। हम ऐसे लिख देते हैं। अब क्योंकि इसका वर्गमूल है तो हम मान लेते हैं कि x का जो वर्गमूल है, क्योंकि उस संख्या के वर्गमूल का 1/3, तो x का वर्गमूल, संख्या x हो गई लेकिन x का वर्गमूल का 1/3 भाग 0.001 है। बस इतना ही बनेगा। अब इसको अगर आपने सॉल्व कर लिया, आपसे हो गया सॉल्व, तो आंसर तुरंत आ जाएगा आपके सामने ही। तो √x ऐसे ही रखते हैं, बराबर ये 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा गुणा, और x में 1 का गुणा कोई बदलाव नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वो संख्या स्वयं वही रहती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 का गुणा 3 में होगा तो 3 हो जाएगा, बाकी 0, 0, 0.0 ये सब वैसे ही रहेंगे। अब क्या करते हैं, क्योंकि हमें संख्या निकालना है और ये वर्गमूल है, तो वर्गमूल हटाने के लिए, यानी ये जो रूट लगा हुआ है इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, यानी घात 2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी आपको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली समझने की ज़रूरत है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जिससे कि आपको समझ में आए कि हुआ क्या है। दोनों पक्ष मतलब बराबर के, एक तरफ ये है और एक तरफ ये है, ये बायां पक्ष बोलते हैं, इसे दायां पक्ष बोलते हैं। तो हमने इसका जब स्क्वायर किया, √x स्क्वायर बराबर 0.003, इसका स्क्वायर किया तो ये बन जाएगा x, और इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और ये बनेगा 0, 0, और फिर और 0 लग जाएंगे तो ये बन जाएगा 0.00009। अभी कितनी संख्याएं हुई, ये 3 है, 3, 3, 6, एक 0 और लगेगा अभी यहाँ पर। अब होगा ये सही, ये आ जाएगा आपका आंसर। क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 संख्याएं हैं ना, तो गुणा होने पर ये 6 संख्याएं हो जाएंगी। 3, 0, 0, 3, यहाँ दशमलव, यहाँ दशमलव, 3 क्या है 9, और ये 3 से ये 2 0 लगे, यहाँ से फिर ये, अब इस 0 से होगा तो ये 3 0 आएंगे, फिर दोबारा आप देख लीजिए ये तीनों 0 से होगा तो यहाँ 3 आएंगे। ये क्या 9, 0, 0, 0, और ये 0, और उसके बाद 3, 3, 6 अंक के बाद दशमलव है, तो 2, 2, 4, 1, 5 और एक 0 लगा के हम यहाँ दशमलव लगा देंगे, 6 अंक के बाद यहाँ दशमलव हो जाएगा। ऐसे ही होगा, बस ऐसे होगा ये, ठीक है। तो ये इसका यही आंसर आ जाएगा ये। नौ के बाद कितने जीरो लगे हैं, 5, ठीक है, क्योंकि 6 संख्याएं होती हैं दशमलव के बाद, तो हम फिर 6 संख्याएं पूरी करेंगे, 3 और ये 3, 6। ये चीज़ आप थोड़ा दशमलव का स्थान देते समय ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप दशमलव के स्थान में 0 में आगे पीछे कर दिए तो वहीं पर ऑप्शन कुछ और आया होता है, और वही ऑप्शन सही होकर के, और आपने जो आंसर किया है फिर वो हो जाता है गलत। हाँ, देखते हैं हम 7वां नंबर प्रश्न। इसमें है, यदि 4096 बराबर 64 है तो √40.96, √0.40
96 और अंडर रूट 0.00 4096 और ये प्लस में अंडर रूट 0000 4096। ये क्या होगा इनको जोड़ेंगे तो? अभी मैंने पिछले प्रश्न में भी बताया था कि जब अंडर रूट 4096 का मान 64 है तो जहाँ जहाँ 4096 लिखा है उसकी जगह 64 लिख दो। बाकी के दशमलव के कितने बाद, मतलब दशमलव के बाद कितने जीरो हैं उनका जोड़ा बना के जितने जोड़े बनेंगे उतना जीरो लगा देंगे। अब देखिए, जैसे कि ये 4096 बराबर 64 है तो ये 4096 हम लिख दे रहे हैं, तो इसका मान हो जाएगा, मैं यहाँ पहले प्रश्न लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 4096 प्लस अंडर रूट में 0.4096 प्लस अंडर रूट में 0.004096 प्लस में अंडर रूट 0.0000 और ये हो जाएगा 4096 यहाँ तक। ये अब हम हर 4096 के नीचे कितना लिख देंगे? 64। तो ये 4096 64 बनेगा, प्लस में ये 4096 64 बनेगा, ये 4096 ये वाला प्लस में कितना बनेगा? 64 बनेगा, और ये वाला 4096 प्लस में 64 बनेगा। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ दशमलव के दो अंक, मतलब दो अंक के बीच में दशमलव है, दो अंक बाएं साइड, दो अंक दाएं साइड है, तो यहाँ एक अंक के बीच में रख देंगे दशमलव। यहाँ पर सभी दशमलव की उस तरफ हैं, यहाँ पर दो पेयर बनेगा, तो यहाँ पर हम दो अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 पेयर बन रहा, तो 1 2 तो है ही है, 0 का एक पेयर है, तो यहाँ पर 1 0 लगा के दशमलव 0 लगा देंगे। इसमें 1 2 3 4 पेयर बन रहा, तो 1 2 तो ये दोनों का हो गया, दो पेयर दोनों 0 का है, तो हम दो बार 0 लगा देंगे, यहाँ दशमलव 0 कर देंगे। अब जब हम इनको जोड़ देते हैं तो फिर देख लेते हैं आंसर क्या आएगा। अब इसको जोड़ने का एक आसान सा तरीका ये है कि सबको बराबर कर लीजिए। 4 अंक, मतलब दशमलव यहाँ लगा है, इसके बाद 4 अंक हैं, तो इसमें 3 अंक हैं तो यहाँ 1 0 बढ़ा दीजिए, इसमें 2 अंक हैं तो यहाँ पर 2 0 बढ़ा दीजिए, इसमें 1 अंक है तो यहाँ पर 3 0 बढ़ा दीजिए, जिससे कि दशमलव के बाद सब में 4 4 संख्याएं हो जाएं। अब देखिए, ये 4 है, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये आ जाएगा 4, ये 6 है दूसरा, और यहाँ 4 है तो हुआ 10, और यहाँ दूसरा 0 है, यहाँ पर दूसरा 0 है, तो 6 4 10, 10 के 0 हासिल 1 आ जाएगा। तीसरी संख्या देखते हैं, ये 0 है, इसमें 1 2 3, तीसरी संख्या 6 है, तो 6 और 0 जुड़ करके 6 होगा, और यहाँ पर तीसरी संख्या 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 4 10, और यहाँ पर तीसरी संख्या 0 है, तो ये 10 का हो जाएगा 0, और उसके बाद अच्छा एक कैरी था, 11 हुआ, तो 1 हो जाएगा ये, और फिर से हासिल 1 आ जाएगा। चौथी संख्या लेंगे, यहाँ पर 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर 6 है, तो ये हुआ 6, और यहाँ पर 4 है, 6 और 4 10, और एक ये कैरी 11, 1 और ये हट गया, अब फिर से 11 के 1 हुआ, तो हासिल 1 आ गया। अब दशमलव के इधर देख लेते हैं, 0 0 0 और ये 6, तो 6 और 1 ये हुआ 7, और 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 7.1104 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर दशमलव के 4 स्थान तक का लिखना है तो ये हो जाएगा, नहीं तो फिर अगर 2 स्थान तक का लिखना है तो 7.11 या 7.11 जो भी आप कहें, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि बस आपको ध्यान क्या रखना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। जैसे यहाँ 2 संख्याएं हैं तो इनका एक जोड़ा बन रहा, हम हमेशा जोड़ा बना के ही काम करेंगे, तो 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 जोड़ा बना तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, और यहाँ पर 3 जोड़ा बना तो यहाँ 1 2 3, इन 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 4 जोड़ा बना तो कुल मिला के 4 अंक के बाद दशमलव। इतना हमें ध्यान रखना है,
तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसका हम आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, जो लगभग 2 अंकों पर या थोड़ा ज़्यादा पर, 4 अंकों तक का, बहुत ज़्यादा बड़े पर नहीं लागू होती है वो, जो भाग विधि से थोड़ा हट करके है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि वर्गमूल क्या है, मतलब किसी संख्या का वर्गमूल क्या आएगा, उसका वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। पहले हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, 8वां वाला, इसमें इसका वर्गमूल इसमें भी निकालना है। 0.342, 0.684 बटे में है 0.000 342 और 0.000 171। इसका वर्गमूल पूछा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा, 342 और 342 कट जाएगा, आएगा 1। यहाँ पर हमारे पास कितने जीरो बचते हैं, 3, वो 1 के दाहिने हाथ पे लिख दीजिए, क्योंकि उतने ही बार ये जाएगा। और यहाँ पर 171 है, इसको हम जब 684 को काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये हम देख लेते हैं। ये जाएगा लगभग 17 चौका 68 और 1 चौके 4, तो ये हो जाएगा 4 बार में। और यहाँ पर कितने जीरो हैं, 3, तो हम तीनों जीरो यहाँ इसके दाहिने लिख देंगे। आप चाहे भाग दे करके देख लीजिएगा, आएगा इतना ही। तो ये सिंपल सा एक छोटी सी मतलब ट्रिक टाइप की है, कह लीजिए कि ये अगर सेम है और इसके लेफ्ट में जितने जीरो हैं और दशमलव के दाएं पर वो जीरो हम उस संख्या के जो भागफल होता है उसके दाहिने रख देंगे, तो आसानी से ये आ जाएगा। तो इसमें करेंगे क्या, ये हुआ 1000 गुणे में 4000, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। अब देखिए, अगर हम इसे सीधे गुणा कर देते हैं तो फिर इसका वर्गमूल निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा, और हमें क्या करना है, सिंपल यानी सिंप्लीफाई करना होता है। तो 1000 और 4000, इसमें हम क्या करते हैं, 1000 अलग कर देते हैं, 1000 जो पहले से है। 4000 में से अगर हम 4 बाहर निकाल दें तो क्या हो जाएगा कि 1000 तो ये अलग हो जाएगा, और 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 1000 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 4 एकम 4 और ये 4000 हो जाएगा, ये इधर ये 1000 हुआ, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये 1000 और ये 1000, क्योंकि मैंने बता रखा है जो दो एक समान संख्याएं एक जोड़ा बनाती हैं वो बाहर हो जाती हैं, तो हम अंडर रूट हटा देंगे, हाँ अंडर रूट नहीं लगेगा। तो ये हो जाएगा 1000, और यहाँ पर 4, अंडर रूट 4 कितना होता है, 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये हो जाएगा 2। तो 2 एकम 2 हो जाता है, और 3 जीरो बगल में लग जाएंगे, तो इससे आंसर हो जाएगा आपका 2000, इसका वर्गमूल। अब इस तरीके का क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया था क्योंकि ये तरीका है इसका सिंप्लीफाई करने का वर्गमूल को, वरना अगर आप इसको और भी तरीके से लगाएंगे तो ये गलत आ जाएगा, इसका आंसर आएगा नहीं जल्दी, क्योंकि 4 एकम 4 हो गया, 3 3 6 जीरो लगा दिए, फिर उसका वर्गमूल आप निकालते फिरेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और अंत में फिर आएगा नहीं। तो आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, कितना सिंपल सा सवाल है, ये सिंपल हो गया, और सिंपल इसलिए हुआ क्योंकि सिंपल करना आता है, तो आप भी सीख लीजिए कि सिंपल ये कैसे होता है। और अब मैं बात करता हूँ कि आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने के लिए, हालांकि वो ट्रिक कई जगह पर है कई जगह प्रचलित है, और उसके अलावा मैंने एक ट्रिक अलग से विकसित करी हुई है, जो मैं मतलब जिसका जिक्र खाली यहाँ कर रहा हूँ वीडियो में। इसके बारे में अभी मैं यहाँ बात नहीं करूँगा, अभी मैं इसको इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। ये ट्रिक मैं केवल तभी बताऊँगा जब मेरे चैनल पर कम से कम 500 सब्सक्राइबर पहुँच जाएंगे, इसके पहले मैं वो ट्रिक नहीं बताऊँगा किसी को भी। तब तक ये भी बहुत बढ़िया ट्रिक है जो हर कोई जानता है, अगर आप में से कोई नहीं जानता तो वो आराम से इस ट्रिक को सीख सकता है। तो उसमें होता ये है कि हम अंडर रूट में कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे अभी हमने 4096 लिया था, तो हम 4096, अब आपको मालूम है कि 4096 किसका स्क्वायर है, लेकिन हम यहाँ बात नहीं करेंगे कि किसका स्क्वायर है। 4096 में हम करते ये हैं कि इसको
दो भागों में डिवाइड कर देते हैं बीच से, दो संख्याएं इधर और दो संख्याएं इधर। अब ये इकाई अंक हम इसमें देखते हैं, ये 6। अब ये 6 इकाई अंक किसके किसके स्क्वायर में आता है ये हम देख लेते हैं पहले। तो अगर उसके लिए आपको 1 से 10 तक का स्क्वायर या 9 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 का 16, 25, 36, 49, 64 और ये 81। इकाई अंक है 6। तो अब हम देखते हैं कि इकाई अंक 6 किस में आएगा। इकाई अंक 6 आएगा 4 में और 6 में आएगा, 4 और 6। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपको एक ही संख्या मालूम है कि उसमें इकाई अंक आता है तो आप दूसरी संख्या आसानी निकाल सकते हैं, क्योंकि दो संख्याओं का योग 10 होगा। ऐसी इकाई अंक वाली संख्याएं जिनमें दोनों में इकाई अंक, जैसे 9 में इकाई अंक 1 है तो दूसरी संख्या 1 आ जाएगी जिसमें इकाई अंक 1 होगा, क्योंकि 9 और 1 10 हो जाता है। ऐसे ही 6 4 10 होता है। 7 में 49 होता है तो 3 में 9 होता है और 7 3 10 होता है। ऐसे ही आप थोड़ा सा हर चीज़ों में ट्रिक होती है तो उसको याद रख सकते हैं। तो हम देख लेते हैं 6 किस में आ रहा, 4 में और 6 में। तो एक तरफ 4 और एक तरफ 6 लिख देंगे, ये ऐसे हो जाएगा। अब ये 40 को हम देखेंगे कि 40 किसके स्क्वायर में आएगा, मतलब जैसे 6 36 होता है, 7 7 49 होता है। तो 6 और 7 के स्क्वायर में हम देख लेते हैं, क्योंकि 6 छंग 36, 7 सते 49। तो ये हो गया, यानी इन दोनों के बीच में 40 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 6 और 7 का हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, क्या करेंगे, गुणा। ये देखने के लिए कि ये 40 इसके गुणा से ज़्यादा है या कम है। तो ये हो जाएगा फिर ये 6 गुणे में 7 और ये 6 सते कितना हो जाएगा, 42। अब हम देखते हैं कि 40 क्या है, संख्या 40 छोटी है। यहाँ पर 40 क्या है, छोटी है, छोटी संख्या है। हम ये नहीं देखेंगे कि 42 बड़ी है, हम ये देखेंगे कि 40 क्या है, छोटा है। जो भी आंसर आया उससे छोटी या बड़ी क्या संख्या है। तो छोटी संख्या है तो हम क्या करेंगे, इसमें से भी छोटी वाली संख्या पिक करेंगे और यहाँ पर छोटी वाली संख्या ही पिक करते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6 और इधर का हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 64। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा बहुत आराम से। ऐसे ही आप अगर एक दो संख्याओं का की और प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे तो वो भी हो जाएगा। और 3 अंक की संख्या है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, 5 अंक की भी है तो भी चल जाएगा। जैसे कि एक संख्या देख लेते हैं जरा इसको। अच्छा एक बात और है कि ये वाली जो ट्रिक है वो केवल परफेक्ट स्क्वायर पर लगती है, मतलब 4096 का स्क्वायर होता है। अगर 4098 कर देंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, गलत आ जाएगा फिर। तो जो नॉन परफेक्ट होते हैं उसके लिए भाग विधि ही आप लगाइएगा। अच्छा यहाँ पर हम 125 और 44 ये स्क्वायर होता है। अब ये इसको देख लेते हैं किसका होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 पेयर करेंगे, लेकिन लेफ्ट वाले में हम 3 कर देंगे, क्योंकि अगर लेफ्ट राइट में 4 करेंगे तो 544 हो जाएगा, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ 44 और 125 ये 2 हो गया। अब 4 किस में आएगा, एक 2 में आएगा और दूसरा 8 में आएगा। और उसके बाद अब 125 को हम क्या करेंगे, 125 देखेंगे किसके किसके स्क्वायर में आएगा। तो 125 आएगा 11, क्योंकि 11 का 121 होता है, और 12 का होता है 144। अब इन दोनों का गुणा करेंगे और देखेंगे कि 125 छोटा है या बड़ा। तो कितना हो जाएगा ये, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 और 1 13, 132। अभी भी ये छोटी संख्या है, यानी कि 125 132 से छोटी है ना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये छोटी वाली संख्या हो गई। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था और मेमोरी फुल होने की वजह से वीडियो बीच में ही कट हो गई और मैं पढ़ाते हुए चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो
यहाँ मैंने आपको थोड़ा बता दिया है, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि क्या चीज़ कैसे हुआ, और बाकी जो चीज़ें हैं इसके बारे में जो बात करनी है वो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए, जो 112 का ये स्क्वायर है, ये हमने कैसे निकाला, और ये अंडर रूट में हमने कैसे निकाला ये तो आपने देख लिया। हम एक बार इसे रीचेक करने के लिए 112 का ही स्क्वायर है या नहीं, इसको हम ऐसे चेक करेंगे। 112 लिखेंगे और उसके बाद इसे दो भाग में ए और बी में बांट देंगे। ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। अब मैंने आपको इसी वीडियो में ही बताया है स्टार्टिंग में कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये। और इसे हम राइट साइड से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 11 गुणे 2, प्लस में 11 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसे हम राइट साइड से लिखेंगे तो हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 11 दूना 22, 22 दूना 44, प्लस 11 का स्क्वायर 121, ये हो जाएगा। अब हम इसे राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे। इकाई अंक लिखते जाएंगे और दहाई अंक अगले वाले में जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो इकाई अंक इसका 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे, 44 में 4 है, 4 लिख देंगे, दहाई अंक इधर जुड़ जाएगा 121 में। तो ये कितना हो जाएगा, 121 4 125। अब आप देख सकते हैं कि 125 44 किसका स्क्वायर है, 112 का। तो आप इतनी आसानी से 112 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, और 125 44 का आप इतनी आसानी से अंडर रूट भी निकाल सकते हैं। तो अंडर रूट कैसे निकालेंगे एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे 125 44 को। 44 में इकाई अंक हम देखेंगे, केवल इकाई अंक किस किस के स्क्वायर में आता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का 64 होता है, तो दोनों का इकाई अंक 4 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर में भी और 2 के स्क्वायर में भी। उसके बाद फिर ये 125 हम देखेंगे किसके स्क्वायर में आता है, किन दो संख्याओं के बीच में आता है। तो 11 का स्क्वायर 121 और 12 का 144, तो 144 और 121 इन दोनों के बीच में 125 आया। अब इन दोनों का 11 और 12 का हम क्या करेंगे, गुणा। तो 11 12 का गुणा आ जाएगा 132, और 132 से 125 छोटा है, हम 125 को ही देखेंगे खाली कि 125 132 से छोटा है या बड़ा। 125 132 से छोटा है, छोटा होने की वजह से छोटी संख्या यानी 11 ले लेंगे, और इधर की तरफ से छोटी संख्या लेते ही हैं। तो इस तरीके से 112 हमारा हो जाएगा किसका अंडर रूट, 125 44 का। और इसका स्क्वायर यहाँ हमने देखा 125 44 वापस से आ गया। तो ये सेटिस्फाई कर रहा इस चीज़ को, तो आप इसको सीख लीजिएगा। और कुछ संख्याओं आप स्क्वायर करने के बाद फिर अंडर रूट उसका निकालिएगा, पहले अंडर रूट डायरेक्ट मत निकालिएगा। जैसे मान लीजिए आपने लिख लिया कि हमें 136 का स्क्वायर। अब आप पहले 136 का स्क्वायर निकाल लीजिए, उसके बाद जो भी आया उसमें प्रैक्टिस के लिए आप इसी तरीके से अंडर रूट निकाल लीजिए, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। और टेट के लिए ये एकदम सफिशियंट है, क्योंकि आप टेट का कोई पेपर देख लीजिए उठा करके, लगभग इसी टाइप के ही प्रश्न आए हुए हैं, इसी लेवल के प्रश्न हैं। तो आपका वर्ग और वर्गमूल वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करवा चुका हूँ मैं, और मुझे लगता है आपको समझ में भी आ गया होगा। बाकी जैसा मैं कहता हूँ बहुत आसान है, बहुत आसान है, तो बहुत आसान ही है, सब टफ नहीं आता टेट। और कल से मैं डीआई की प्रैक्टिस स्टार्ट करवा दूंगा, क्योंकि डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर की डीआई आती है, और डीआई छूटने की वजह से आप 80 नंबर में ही आ जाते हैं, क्योंकि 20 नंबर हट ही गया ऑलरेडी डीआई छूटने की वजह से। 80 नंबर में से फिर आपका इधर उधर होते होते कटते कटते फिर 60 65 नंबर आ जाता है। तो 60 65 नंबर कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में बीपीओ की कट ऑफ आई है, वो 66.5 गई है, आप लोगों को पता ही है। तो 65 नंबर तक जिनका, 66 नंबर तक भी जिनका है, वो उनका उनके लिए कोई फायदे वाली चीज़ नहीं है, ये फायदे वाली बात नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप 80 का टारगेट करके चलिए, आराम से फिर आ जाएगा सब, मतलब 70 प्लस आएंगे ही आएंगे हर हालत में। और डीआई अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से, डीआई और ये 5 नंबर की ये मैथ, 25 नंबर, ये आपके 25 में से 20 नंबर तो आ ही जाएंगे आपके, बाकी आप कवर कर लेंगे और चीज़ों से। तो जो डीआई जो लोग नहीं सीखे हैं, सीख लीजिए जरूर मेरे साथ मिल करके, क्योंकि डीआई का डर मैं एकदम आपका ख़त्म कर दूंगा।
तो बाकी मैथ आसान है, सही में आसान है। तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं, और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर बने रहे तो वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद आपका। आप अपने दोस्तों में वीडियो अपनी शेयर करिए, जिससे कि अ, आपके साथ आपके दोस्त भी मैथ का डर भगा सकें। बाकी कल मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें कि हम डीआई पर बात करेंगे, डीआई पर चर्चा करेंगे, डीआई पढ़ेंगे, डीआई को हम सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं डीआई। धन्यवाद दोस्तों।